भगवान के बिना जीवन एक शरीर है, पर आत्मा नहीं। विदाउट गॉड लाइफ बिकम्स अ बॉडी विदाउट अ सोल। एक समय हर इंसान के जीवन में ऐसा आता है जब दुनिया का शोर असहनीय हो जाता है, उपलब्धियां खाली लगने लगती हैं, लोग अस्थाई महसूस होते हैं और सफलता अजीब सी खामोशी दे जाती है। उसी क्षण एक सत्य भीतर से उभरता है। भगवान से कटा हुआ जीवन दिखने में जिंदा हो सकता है, पर महसूस नहीं होता। वह एक खूबसूरती से सजा हुआ शरीर बन जाता है जिसमें दिव्यता की सांस नहीं होती। आज मैं एक हीलर या गाइड बनकर नहीं, बल्कि एक आत्मा बनकर बोल रहा रही हूं, जिसने इंसानी दिलों के भीतर भगवान की शक्ति को, पहाड़ों को हिलाते देखा है। जब आत्मा अपने स्रोत को भूल जाती है, जीवन अपना प्रकाश खो देता है। हम अक्सर सब कुछ दौड़कर पा लेने की कोशिश करते हैं, पैसा, पहचान, प्रसिद्धि, रिश्ते, फिर भी एक अजीब खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि शरीर एकत्रित करता है, लेकिन आत्मा जुड़ती है। और जब आत्मा परमात्मा से अपना संबंध खो देती है, तो वह भटकने लगती है, चाहे वह भीड़ के केंद्र में खड़ी हो। क्या आपने कभी वह अजीब अकेलापन महसूस किया है जब आपकी अपनी आवाज भी आपसे दूर लगे? क्या आपने कभी कुछ बड़ा हासिल करके भी सोचा है, बस इतना ही? क्या आपने कभी रात में चुपचाप रोया है और कारण भी न समझ पाई? ये कमजोरियां नहीं हैं, ये भगवान की याद दिलाने वाली पुकारें हैं। दिव्य फुसफुसाहट जो कहती है, तुम्हारे अंदर कुछ अधूरा है जो सिर्फ मैं पूरा कर सकता हूं। भगवान एक अवधारणा नहीं, एक अनुभव है। दुनिया पूछती है, क्या भगवान सच में है? लेकिन मैं पूछती हूं, जब सूरज उगता है तो क्या वह अपनी रोशनी पर बहस करता है? जब हवा चेहरे को छूती है तो क्या वह अपने अस्तित्व की अनुमति मांगती है? भगवान कोई सिद्धांत नहीं है, भगवान हर क्षण की धड़कन है, हर सांस के पीछे की सांस है, हर आंधी के पीछे की शांति है। और जब हम उन्हें अपने चेतन में आने देते हैं, स्पष्टता लौटती है, साहस मजबूत होता है, करुणा जागती है और उद्देश्य सहज हो जाता है। क्योंकि भगवान बाहर नहीं है, भगवान वही ऊर्जा है जिससे तुम्हारी आत्मा बनी है। भगवान के बिना जीवन सिर्फ अस्तित्व है, भगवान के साथ जीवन विकास है। मैंने हजारों लोगों को टूटते, बिखरते, खोए हुए देखा है, लेकिन जैसे ही वे दिव्य से दोबारा जुड़ते हैं, उनकी तकदीर बदल जाती है। बिजनेस बदलते हैं, बीमारियां गायब हो जाती हैं, रिश्ते ठीक हो जाते हैं, जीवन पुनर्जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान वही जोड़ते हैं जिसके बीच दिमाग संदेह करता है और दिल इच्छा रखता है। वह तुम्हारे डर और तुम्हारे भविष्य के बीच का पुल है। उनके बिना जीवन कामों की सूची बन जाता है, उनके साथ जीवन परिवर्तन की यात्रा बन जाता है। वह दिव्य सत्य जिसे हम भूल जाते हैं, हम सालों तक जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़े चमत्कार तभी होते हैं जब हम समर्पण करते हैं, जब हम कहते हैं, भगवान मैं छोड़ती हूं, अब तू संभाल। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सर्वोच्च शक्ति है। क्योंकि जिस क्षण आप दिव्य को आगे आने देते हैं, आपका जीवन साधारण नहीं रहता, आपका साहस अटूट बन जाता है, आपकी अंतर्ज्ञान तीक्ष्ण हो जाती है, आपकी भीतरी आवाज भगवान की आवाज बन जाती है। और फिर जीवन संघर्ष नहीं रहता, एक पवित्र अनफोल्डिंग में बदल जाता है। आत्मा का एकमात्र वास्तविक उद्देश्य सफलता नहीं, तालियां नहीं, मान्यता नहीं। आत्मा का एक उद्देश्य है उसी तक लौटना जहां से वह आई है। जब तक यह नहीं होता, कुछ भी संतुष्ट नहीं करेगा, न पैसा, न प्रेम, न उपलब्धियां। क्योंकि आत्मा वह याद रखती है जो मन भूल जाता है।
तुम दिव्य ऊर्जा हो और दिव्य ऊर्जा को ही खोज रहा हो। तुम्हारा जीवन उसी क्षण बदल सकता है जब तुम भगवान को चुन लो। अगर तुम थके हो, भगवान को चुनो। अगर तुम भ्रमित हो, भगवान को चुनो। अगर तुम टूट गए हो, भगवान को चुनो। अगर तुम सुन्न हो, भगवान को चुनो। जब तुम उनकी ओर एक कदम चलते हो, वह तुम्हारी ओर 100 कदम दौड़ते हैं और उस मिलन में तुम्हारा जीवन नया जन्म पाता है। एक दिव्य आमंत्रण, एक क्षण रुक जाओ। अपना हाथ अपने दिल पर रखो। अंदर की शांति सुनो। अपने आप से पूछो, क्या मैं एक शरीर की तरह जी रही हूं या एक आत्मा की तरह? अगर इस लेख ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया, अगर एक भी पंक्ति सच लगी, तो इसे साझा करो, क्योंकि कोई कहीं आज इस याद दिलाने का इंतजार कर रहा है। आओ प्रकाश फैलाएं, दिलों को जगाएं, दुनिया को भगवान से जोड़ें, क्योंकि भगवान के साथ जीवन सिर्फ चलता नहीं, जीवन बदल जाता है।